जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अफ़गानिस्तान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बातें की हैं भारत के अंदर बैठ के। और वो बातें उन्होंने ये की हैं कि जनाब जो अमेरिका है वो हमारे पैसे नहीं देता, पाकिस्तान के साथ हमने बॉर्डर को बंद कर दिया हुआ है। दिस इज़ समथिंग जो इंडियन ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बंद हैं, मामलात ख़राब हैं, तो ज़ाहिर बात है दी इस वक़्त जो अफ़गानिस्तान की जो लीडरशिप है, वो समझते हैं कि हमारी इनग्रेस हमारे लिए ऑप्शन जो है वो इंडिया एक मौजूद है, दैट इज़ वन थिंग। सेकंड चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे बढ़ के जो इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रही है, वो ये है कि इंडियंस ये समझते हैं कि हमें वो ऑप्शन मिल गई जो ऑप्शन हमें चाहिए थी। और वो क्या ऑप्शन है? वो ऑप्शन ये है कि पाए ना असीं चाहते सां कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर कैसे चेक रखना है। तो अब देखें ना 1 महीने के अंदर 2 विज़िट हैं अफ़गानिस्तान के लोगों के, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि चाबहार जो है उसके ऊपर वेवर ख़त्म किया जाए, ठीक है जी। अब वो जो अज़ीज़ साहब हैं दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये ख़त्म किया जाए। अब वो क्या होगा, अब कार्गो फ्लाइट चलेंगी दिल्ली काबुल, अमृतसर काबुल। कार्गो फ्लाइट्स यानी कि जहाज़ उड़ेंगे। इंडिया ने कहा है कि हर कीमत पे इस मार्केट को कैप्चर करना है। गिव देम द स्पेस, इनको वो स्पेस दो जो ये चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए क्या मसला बना हुआ है? पाकिस्तान के लिए मसला बना हुआ है कि अफ़गान तालिबान दहशतगर्द जमातों को पनाह दे रहे हैं। हम कह रहे हैं पनाह ना दो, वो कह रहे हैं भाई सॉरी हमने देनी देनी है। समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने, तो दैट्स द पॉइंट। अब हम क्या करें? अब दिल्ली और काबुल और अमृतसर काबुल अगर फ्लाइट्स चलेंगी, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के तो रास्ता नहीं खुल सकता, मुमकिन ही नहीं है। अब ये बंदे हैं, एक शख्स है जिसका नाम प्रकाश साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा है। अब अफ़गानिस्तान के जो मिनिस्टर साहबान हैं, उनका बड़े विज़िट करवाए जा रहे हैं और उनको बड़ी स्पेस दी जा रही है। उन्होंने कहा है जी कि जो सिख और हिंदू हैं उनको अफ़गानिस्तान आना चाहिए और हमारे मुल्क को रीबिल्ड करें। हिंदुओं और सिखों को हमारे मुल्क आना चाहिए और हमारे मुल्क को बिल्ड करें। इंडियन इन्वेस्टर्स को भी वो कह रहे हैं। इंडियंस ये क्यों करने को तैयार हैं? ये क्यों करना चाहते हैं? नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान। वो समझते हैं कि इस खित्ते के अंदर जहाँ-जहाँ चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा बहुत 5% 10% कम कर सकते हो, करो। तो चाइनीज़ इंटरेस्ट को भी अब देखिए, आपको पता है अफ़गानिस्तान में चिकन, चावल, आटा, हर चीज़, दवाई तो पाकिस्तान से जाती है। हर चीज़ तो पाकिस्तान से जाती थी। अब वो जाएगी इंडिया से और जाएगी जहाज़ों पे, कार्गो फ्लाइट शुरू है। तो पाकिस्तान के बिज़नेसमैन को तो नुकसान होगा, लेकिन अफ़गान तालिबान को भी ये महँगा पड़ेगा। कार्गो फ्लाइट्स तो दुनिया में कामयाब नहीं होती ना। अफ़गानिस्तान की जो मार्केट है, उसके अंदर पेइंग कैपेसिटी इतनी तो नहीं है कि वो कार्गो फ्लाइट के जो चार्जेज़ हैं, वो भी बर्दाश्त करे। समझ रहे हैं? अब वो जो ये पीयूष गोयल को मिल रहे हैं अफ़गानिस्तान के जो वो जो हैं, अ, क्या नाम है उसका? मिनिस्टर साहब, और अब इनके जो इंडिया के ट्रेड मिनिस्टर हैं, ट्रेड अताशी अपॉइंट किए जा रहे हैं दोनों एम्बेसीज़ के अंदर। तो ये आप देखें बड़े पैमाने पे इंडिया ने अपनी प्रेज़ेंस जो है वो बढ़ा दी है। नेक्स्ट लेवल की प्रेज़ेंस है। अफ़गानिस्तान की जो इंडस्ट्री और कॉमर्स के जो मिनिस्टर हैं, उनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी वेलकम किया जाता है इंडिया के अंदर। समझ रहे हैं आप बात? वो भी शुरू किया जा रहा है। और अगर आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान जो है वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपॉइंट करता है ये, और उनकी कमर्शियल अताशी आते हैं, सारा कुछ होता है, तो आप जस्ट इसी से अंदाज़ा लगा लें किस लेवल की गेम है। समझ रहे हैं? किस लेवल की गेम है। और यूएस जो है, वो उसको जब ये कहना है कि जी तुम हमारे 9 अरब डॉलर नहीं दे रहे, तुम हमारे 9 अरब डॉलर नहीं दे रहे, तो फिर क्या होता है?
मुझे खुद ही आप समझा दें। 9 अरब डॉलर नहीं दे रहे, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि 9 अरब डॉलर जो हैं उनकी, वो समझते हैं हमारे लिए वो बड़े इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ व्हाट वो जो नज़र आ रहा है, उनके लिए 9 अरब डॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा क्या मसला है, हम इनको कह रहे हैं कि भाई एक पॉइंट है कि यार ये टीटीपी की जान छोड़ो, वो कहते हैं नहीं टीटीपी की जान नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे ये बताओ मैं क्या करें हम यहाँ पे, हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? ट्रस्ट मी, क्या चॉइस है हमारे पास? कोई चॉइस नहीं है। वी हैव नो चॉइस बट टू बी साइलेंट। हम खामोश होना पड़ेगा हमें। और मज़े की बात इधर से भी है कि किसी ने ये सोचा भी नहीं था, किसी ने ये सोचा भी नहीं था। उधर मोदी साहब जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, जिसपे ट्रम्प साहब ने जिसको कहा है कि मैं जिसको अटेंड ही नहीं करूँगा। हो सकता है ट्रम्प साहब आते वहाँ पे मोदी साहब ही ना जाते, क्योंकि मामलात तो ख़राब हैं दोनों मुल्कों के, बहुत नेक्स्ट लेवल हाई लेवल के मामला ठीक नहीं। और सुनने में ये आया है कि कुछ मुल्कों के जो ट्रम्प साहब नहीं जा रहे, शी जिनपिंग नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, अर्जेंटीना के नहीं जा रहे, मैक्स 5 तो बड़े लीडर ही नहीं जा रहे G20 के। मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं जाते होते, और भी बहुत सारे नहीं जाएंगे। तो फिर दैट्स अ पॉइंट कि क्यों जा रहा है ये इवेंट, हो क्यों रहा है वहाँ पे भाई? ये इवेंट हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है? ये एक क्वेश्चन तो बनता है ना कि ये इवेंट कैसे हो रहा है, किसने ये करवाया है इसको इस अंदाज से, ठीक है ना? बहरहाल दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और देखना तो ये है कि वो अ, जो लीडरशिप है, ठीक है जी, जो लीडरशिप है वो किस तरह चीज़ें लेके चलती है। और उसको लीडरशिप को भी इस चीज़ को समझना है, लीडरशिप को भी इस चीज़ को समझना है कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है ना जी? और क्या है जो यू नो जिसको हमने दिखाना है, या क्या है जो हमने बताना है, क्या है जो हमने दिखाना है और क्या है जो हमने बताना है, ठीक है ना जी? एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें कि इस चीज़ को भी आप देख लें कि एक तरफ जहाँ पे ट्रम्प साहब जाते हैं मोदी साहब नहीं जाते, और जहाँ पे मोदी साहब जाते हैं ट्रम्प साहब नहीं जाते, दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं। चले उसके ऊपर भी जो है ना वो हम बात ज़रूर करेंगे कि ये हु इज़ अवॉइडिंग होम, कौन किसको जो है ना वो अवॉइड कर रहा है, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। और ये क्या होने जा रहा है और कैसे होने जा रहा है। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ द लीडरशिप इन इंडिया जो है वो बड़े बोल्ड स्टेप ले रही है हमारे इलाके के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से। मैं सच्ची बात बताऊँ, वो समझते हैं कि यार ये दिस इज़ द राइट मोमेंट, कैप्चर करो इस स्पेस को। और ये बेसिकली डॉक्टर जयशंकर वगैरह, डॉक्टर जयशंकर तो नहीं, खास तौर NSA साहब, आप देखें ना, अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है ये हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन ही कैसे है, ये मुमकिन ही कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ये मुमकिन ही कैसे है, ये तो हो ही नहीं सकता था, ठीक है ना जी, कि इंडिया और तालिबान इकट्ठे हो जाते, दैट्स नॉट पॉसिबल। पर ये पॉसिबल हो गया भैया, ये पॉसिबल हो गया। दैट्स हाउ इट इज़, दैट्स हाउ इट इज़ लाइक दिस। तो मुझे तो ये नज़र आ रहा है। बहरहाल एक एट वन पॉइंट वी डू अंडरस्टैंड कि जो लीडरशिप है यहाँ पे मिडल ईस्ट के अंदर और यहाँ पे एशिया के अंदर, यहाँ पे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। मिसाल के तौर पर कतर, इंडिया, UAE हैज़ a one divergence on Afghanistan. Saudi Arabia, Pakistan has a one divergence on Afghanistan. Convergence on Afghanistan. समझ रहे हैं जनाब?
इसको ज़रा ये मेरी बात को अहमियत दीजिएगा, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। Things have changed a lot in Middle East because of Pakistan's presence in the MENA region. Afghanistan is a part of problem now. समझ रहे हैं बात? तो ये चीज़ को समझना होगा। ठीक है जी, इस चीज़ को समझना होगा। ठीक है जी। बहरहाल एक वो बड़ा फैक्टर है, बड़ी चीज़ है। इसको कैसे होना है, इसने कैसे होना है और कैसे नहीं होना, समझ रहे हैं बात को? इसने कैसे होना है और कैसे नहीं होना, दैट्स समथिंग। इसको वो जैसे कहते हैं ना, देखना चाहिए या देखना होगा या देखना पड़ेगा, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन क्या इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात सस्टेनेबल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। क्या है भाई इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? उसमें वो अफ़गानिस्तान को भी लेके आना चाहते हैं, ईरान को भी लेके आना चाहते हैं फ्यूचर में, अभी तो नहीं। लेकिन इंडिया इज़ थिंकिंग ऑन अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर सोच रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ों के ऊपर इंडिया सोच रहा है, समझ रहे हैं? इंडिया जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में भी इनको सोच रहा है कि हम ईरान को करें, इन सबको। और अमेरिका को ये कहता है कि ईरान के साथ हमने करीबी ताल्लुक बनाने हैं, हमें स्पेस दें। तालिबान कहते हैं कि चाबहार पोर्ट जो है उसको खोलो, ठीक है? तालिबान वही आवाज़ बुला रहे हैं जो इंडिया की आवाज़ है कि चाबहार पोर्ट को खोला जाए, चाबहार पोर्ट को खोला जाए। सो ये सबके लिए खोला जाए, हम कारोबार करना चाहते हैं। तो वो मेरे ख्याल है खुल सकता है, इंडिया को ये वेवर मिल सकते हैं। इंडिया कैन गेट दिस वेवर इन केस, इंडिया कैन गेट दिस वेवर इन केस अगर इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर अपनी पोजीशन चेंज कर ले, जो कि लगता है कि चेंज हो गई है, जो कि लगता है चेंज हो गई है। मुझे कम से कम ऐसे लगता है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, लेकिन मुझे लगता है कि ये पोजीशन चेंज हो गई है। जो वहाँ पे उसके ऊपर भी मैं अलहदा बात करूँगा कि ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी करते हैं बात कि ये हो क्या रहा है, तेल के ऊपर क्या चल रहा है, तेल के ऊपर क्या चल रहा है और किस अंदाज से चल रही हैं चीज़ें। बहरहाल ये भी एक वो जिसे कहते हैं ना फ्रेमवर्क है या इस तरह की चीज़ है। क्या इसमें से निकलता है, क्या नहीं निकलता या क्या होता है, येट टू बी सीन, येट टू बी सीन। एक लंबी एक एक दास्तान है, ये भी बननी है। एक लंबी दास्तान है जो ये भी बननी है। देखते हैं इसमें क्या एक एक वो आता है, आती है चीज़। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इस वक्त इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो बढ़ती इंडिया तालिबान फ्रेंडशिप है, इट्स अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, इट्स ए सीधा सीधा मैसेज फॉर पाकिस्तान। अपना बंदोबस्त कर लो, अपना बंदोबस्त कर लो, अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि अब इंडिया को जिस पैमाने पे एक्सेस मिल जानी है वहाँ पे, इंडिया को जिस पैमाने पे एक्सेस मिल जानी है वहाँ पे, आप उसको सोच भी नहीं सकते। हम वो जस्ट कैन नॉट इवन हम वो कन्विंस भी नहीं कर पाएंगे किसी को। तालिबान देखें, तालिबान दो चीज़ें समझते हैं। ज़रा थोड़ा इंटरेस्टिंग बात बताओ क्या। तालिबान या तो समझते हैं, दे अंडरस्टैंड $100 का जो नोट होता है ना, सच्ची बात बताने लगा, $100 का जो नोट होता है, या तो वो उसको समझते हैं या वो बिग बैरल गन जो है उसको समझते हैं। पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया 100 का नोट डॉलर गन को नहीं लगाना। इंडिया ने फैसला कर लिया $100 लाना है। हमने फैसला कर लिया कि इस दफ़ा इनको कुछ और दिखाना है। तो देयर इज़ ए डिफरेंस। इंडिया लाएगा डॉलर और हम जो है वो कुछ और
डायरेक्शन इस दफ़ा अडॉप्ट करने जा रहे हैं बिकॉज असा डॉलर डॉलर ला लेने ते वो नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी हैं। देखते हैं क्या होता है, इंडिया क्या करता है और हम क्या करते हैं।